और 15th वाला हमारा क्वेश्चन जो है आप सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस ब्लैंक में हमको, इस अंडरलाइन पार्ट में हमको देखना है कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ एरर है या फिर नो इम्प्रूवमेंट का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है, द एक्सप्रेस बस, ठीक है, एक्सप्रेस बस जनरली स्टॉप्स एट ओनली द मेजर टाउन्स ऑन द रूट। कि किसकी बात हो रही है, एक्सप्रेस बस, जो फास्ट लंबी दूरी की जो बस होती है ना, एक्सप्रेस बस, जो कि आपको पता है कि उनका जो निश्चित जो स्टॉप होता है वहीं पर वो रुकती है, उसके अलावा कहीं पर नहीं रुकती है। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो एक्सप्रेस बस है और वो जनरली है ना, नॉर्मली वो क्या करती है, इमरजेंसी में रुक सकती है, बट जनरली क्या होती है, स्टॉप्स। अब देखो एस लगा है वर्ब का, फिफ्थ फॉर्म लगा है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा है। अब दोस्तों ये कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, है ना, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बस की बात कर रहे हैं, एक ही बस की बात कर रहे हैं। तो ये बस क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब ये तो बराबर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बराबर है। अब एक्सप्रेस बस जनरली स्टॉप्स एट, अब एट कब लगाते हैं, जब हम किसी डेफिनेट लोकेशन की बात करें, जब हम किसी एकदम एग्जैक्ट जगह की बात करें। तो एट ओनली, सिर्फ एट ओनली द मेजर टाउन्स, की मेन मुख्य जो टाउन्स हैं वहीं पे रुकता है ना। तो उस पर्टिकुलर टाउन पे ही यहाँ पे रुकने की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है ना। कहाँ किसकी बात हो रही है, प्लेस की। और ये कैसी प्लेस है, एकदम डेफिनेट, ठीक है ना, बिल्कुल डेफिनेट प्लेस है, निश्चित जगह की बात हो रही है। मतलब एट जो है वो भी आपका बिल्कुल बराबर है, एट प्रीपोजिशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली द मेजर, द भी लग गया, इसका मतलब डेफिनेट है। ठीक है, डेफिनेट है। तो मेजर टाउन्स, जो मुख्य जो शहर हैं, केवल वहीं पर रुकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर तो कोई एरर नहीं है, ऑन द रूट। ठीक है, ऑन द रूट भी बराबर है, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका 15th वाला नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, कोई भी एरर इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एरर करेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या लिखा है, द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। कि बच्चे जो है वो फॉन्ड ऑफ मतलब आदी है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है उस चीज के आदी है। किस चीज के आदी है, चढ़ने के, क्लाइंबिंग, कहाँ पर चढ़ने के, मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ने के, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ने के आदी है। कब, कहाँ पर, इन द गार्डन, बगीचे में। ठीक है, तो यहाँ ये वर्ड जो है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दोस्तों याद रखो, चिल्ड्रन जो वर्ड है, चिल्ड्रन जो वर्ड है ये आपका ऑलरेडी कौन सा वर्ड है, प्लूरल। ये आपका क्या है, प्लूरल है, मतलब इसमें आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल है। और इसका जो सिंगुलर है वो क्या होता है, चाइल्ड, चाइल्ड होता है सिंगुलर, याद रखना। चिल्ड्रन जो है अपने आप में विदाउट एस वाला जो है वो प्लूरल वर्ड है, तो आप ये एस क्यों लगा रहे हो, इस एस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्लूरल वर्ब और ये प्लूरल नाउन, तो इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस यहाँ पर नहीं लगेगा, मतलब गड़बड़ जो है, एरर जो है वो डी वाले सेक्शन में आपका एरर है। ठीक, 17th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इट इज नॉट डैश ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स वन एन इनइफेक्टिव स्पीकर, इट इज द डर्थ ऑफ आइडियाज। क्या कहा जा रहा है कि ये इट इज नॉट डैश ऑफ लैंग्वेज, कि ये उसके कारण नहीं है, किसके कारण, भाषा, भाषा के कारण नहीं है। डैश ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स, जो कि किसी को बनाता है क्या, एन इनइफेक्टिव स्पीकर। मतलब अगर कोई इनइफेक्टिव स्पीकर है, मतलब कोई अगर ठीक से अब प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसका जो रीजन वो ये नहीं है कि उसको भाषा की गहराई का ज्ञान ना हो, बल्कि जो कारण है वो क्या है कि डर्थ ऑफ आइडियाज, जो अनुभव है या जो आइडियाज है उसकी जो गंभीरता या उसकी जो गहराई जो है उसका उसको ज्ञान नहीं होता है, वो मेन कारण है। मतलब भाषा का ज्ञान वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जिस विषय पर बोल रहा है, जिसके बारे में वो व्याख्या दे रहा है, जो बात कर रहा है, उसका जो है गहराई से उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितने अच्छे आप लैंग्वेज के मास्टर हो, बट आपको जिसके बारे में, जिस विषय पे आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं है, आपने स्टडी नहीं
नहीं किए तो मतलब आप बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि लोग जो है आपकी भाषा सुनने में नहीं में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लोग जो है आपके आइडियाज में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी क्या सोच है, आप को कितनी गहराई से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, उस पे लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इट इज नॉट द डैश ऑफ लैंग्वेज। तो ये होता है वर्ड इंट्रिकेसी, ठीक है। इंट्रिकेसी का मतलब होता है इनसाइट, एक तरह से डीप कॉम्प्लेक्सिटी। इंट्रिकेसी का जो मीनिंग है मैं बता देता हूं आप लोगों को। इंट्रिकेसी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स, ठीक है। तो उसका बारीकियां, जिसको आप बोल सकते हैं ना कि उसकी भाषा की बारीकियां, ना उसकी बिल्कुल डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स, बिल्कुल भाषा का संपूर्ण ज्ञान है ना, वो होने की जरूरत नहीं है ना। मतलब एक भाषा का केवल संपूर्ण ज्ञान होना वो ही किसी को, एक नहीं होना वो ही किसी व्यक्ति को इनइफेक्टिव स्पीकर नहीं बनाएगा, बल्कि जो इनइफेक्टिव स्पीकर है वो कौन बनाएगा? डर्थ ऑफ आइडियाज, आइडिया की कमी है ना। डर्थ मतलब आइडिया की कमी, यहाँ पे डर्थ का मतलब होता है कमी, ठीक है। टोटा या रोड़ा है ना, किसका? आइडियाज की कमी होना। ये जो है भाषा के या स्पीकर के रास्ते में जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो इंट्रिकेसी जो है सी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th वाला, इस पर्टिकुलर ये आपके सामने जो है ईडियम है, ठीक है। एक मुहावरा है और इसका मीनिंग आपको बताना है। लेट इन द डे, कि दिन में जो है लेट इन द डे। दोस्तों कोई इसका सोल्यूशन नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इसका मीनिंग आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ईडियम, क्योंकि इसमें कुछ भी आप लोग गैसिंग नहीं कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी गैसिंग नहीं करोगे, आपकी गैसिंग गलत भी पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि इसके जो मीनिंग्स हैं वो भी काफ़ी क्लोज है ना। इतने क्लोज हैं कि आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप गलत कर दोगे। देखो क्या लिखा है, टू ओल्ड टू वर्क, काम, लेट इन द डे मतलब काम करने में बहुत बुजुर्ग होना, बूढ़ा हो जाना। टू राइप टू ईट, खाने में बहुत ज़्यादा पक जाना, कुछ मतलब समझ में ही नहीं आएगा आपको अगर पता नहीं है तो। टू डार्क टू सी एनीथिंग, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाना, ये कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ये है टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज, मतलब किसी चीज, किसी काम के लिए, किसी काम को करने के लिए काफी देर हो जाना। लेट इन द डे का मतलब होता है काफी देर हो जाना, ठीक है ना, बहुत लेट हो जाना। या आप बोल सकते हो वेरी लेट, या टू मच, काफी ज्यादा टाल देना, टू मच डिलेड, ठीक है। क्या बोल सकते हो? टू मच डिलेड, ठीक है। तो ये इसका जो है मीनिंग आ रहा है, टू डिलेड टू बी एनी यूज, मतलब इतना ज्यादा लेट हो गया कि अब जो है उसका आना या ना आना जो है एक ही बात है, कोई उसका फायदा ही नहीं है ना, इस तरीके से। तो ये आपका टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 वाला हमारा जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का है। देखना है इसके अंदर क्या पर्टिकुलर एरर है। इसका अंडरलाइन पार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका जो अंडरलाइन पार्ट है, इफ आई डज नॉट पे, ये जो पार्ट है इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। इफ आई डज नॉट पे, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। और दोस्तों आपको पता चल गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। क्या लिखा है? इफ आई डज नॉट पे माई पोस्ट पेड मोबाइल बिल बाय टुमारो आई विल प्रोबेबली हैव टू पे अ फाइन, कि यदि मैं अपना जो पोस्ट पेड का जो मोबाइल बिल जो है वो अगर कल तक, बाय टुमारो मतलब कल तक अगर मैं उसको नहीं भरूंगा तो क्या होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हैव टू पे अ फाइन भरना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर पोस्ट पेड में यही होता है, फाइन देना होता है। आगे देखो क्या लिखा है, इसके बीच में कुछ एरर हमको देखना है। इफ आई डज नॉट, तो डज नॉट नहीं होता है भाई, आई के साथ डज नॉट नहीं होता है। देखो किसके साथ? आई, यू, ठीक है, या फिर वी, ठीक है, या फिर दे, या और भी जितने भी
प्लूरल जो नेम्स है, ठीक है, उन सब के साथ जो है डू आता है, ठीक है, डू है और नेगेटिव है तो डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही शी, इट, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर एक वचन, कोई भी सिंगुलर नेम, इन सब के साथ जो है क्या आता है, डस और नेगेटिव है तो डज नॉट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, आई और यू जो है वो दोनों के दोनों जो है फर्स्ट पर्सन, ये देखो आई और यू जो है वो आपके दोनों के दोनों क्या है, वो आपके दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है। बट रूल क्या कहता है कि दे ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन, क्या लेते हैं ये हमेशा प्लूरल वर्ब, दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, हमेशा उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पे डस के जो बदले हैं क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ये हमारा एरर है, इफ आई डू नॉट पे, बिल्कुल ये एरर हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमको करना है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया है दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्या कहा जा रहा है कि वो जो है मोबाइल फोन को अलाउ नहीं करेंगे, कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल्स में। अब दोस्तों आप देखो कि विल दिया हुआ है, फ्यूचर है ना, ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा है विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि नेगेटिव में है, और मेन वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होने वाला है, ठीक है। क्या अलाउ नहीं करेंगे, मोबाइल फोन्स, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये अदर वर्ड्स है, एक्स्ट्रा वर्ड है। चलिए देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर बना के, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इधर है विल, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, है ना, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स कई बार आते हैं कई बार नहीं आते हैं, तो हम स्ट्रक्चर में नहीं ले रहे हैं। शुरुआत हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल रहेगा, ठीक है, विल, और उसके बाद जो है नॉट दोस्तों, और उसके बाद जो है आप क्या लगाओगे, बी। बिल्कुल याद रखो, इधर विल है तो उधर विल बी आ जाएगा, इधर विल नॉट है तो इधर विल नॉट बी आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, विल नॉट बी। और वर्ब जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी है बाय, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, वो सब है। बट आप इतना भी स्ट्रक्चर यहाँ तक भी पहुँच गए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मोबाइल फोन्स, तो देखो चारों में मोबाइल फोन्स है तो ऑब्जेक्ट तो बराबर प्लेस है, लेकिन आपको क्या करना है, इधर लगा है विल नॉट, हमको करना है विल नॉट बी, और अलाउ का बन जाएगा अलाउड, बस इतना सा देखना है। तो देखो वर्ब ये पास्ट टेंस रॉन्ग है, आर ये प्रेजेंट रॉन्ग है, विल नॉट बी, और ये वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म कहाँ, इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। और ये जो है ना दे, कभी भी दे आता है ना दोस्तों, तो दे का हम लोग बाय देम, हम लोग बाय देम जो है वो लिखते ही नहीं है, हम लोग नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सुपरफ्लुअस होता है, सुपरफ्लुअस होता है मतलब अंडरस्टूड होता है ना, क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, वो समझने योग्य होता है ना। हम उसको वैसे ही समझ आते हैं कि जाहिर सी बात है कि मोबाइल फोन जो है विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, जाहिर सी बात है किसके द्वारा नहीं की जाएगी, किसी इंसानों के द्वारा, वो जो केयर टेकर है, विजिलेटर्स हैं, उनके द्वारा ही नहीं होगी, है ना। तो ये जो चीज है ये क्या है, अंडरस्टूड है, इसलिए हम लोग बाय देम जो है नहीं लिखते हैं। तो सीधा सीधा आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मोबाइल फोन्स विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है जिसको हम
अरेंजमेंट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट का आपके क्वेश्चंस हैं। और इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, इसमें ट्रिक काम आती है। सबसे पहले आप ढूंढो क्या, स्टार्टर देखो, और उसके अलावा जो है हम लोग कैसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेयर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टर जब आप देखो तो स्टार्टर आपका क्या होना चाहिए, शुरुआत किससे होना चाहिए, नाउन से होना चाहिए, जिसको कि हम लोग किस तरीके से यूज करें, सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट की तरीके से यूज करें। क्या नहीं होना चाहिए, जनरली जो है वो प्रोनाउन हमारा स्टार्टर नहीं होता है, या फिर कोई कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन जो है, या कोई भी प्रीपोजिशन जो है, कोई भी प्रीपोजिशन जो है, ये सब के सब जो है ये हमारे स्टार्टर नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बट, शुरुआत यहाँ पे किससे हो रही है, बट से हो रही है, तो आपका ये स्टार्टर तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन का एरर है, ठीक है। चलिए, तो बट से तो शुरुआत नहीं हो रही है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बट नाउ हिज फादर हैड आस्क्ड हिम टू फैच सम chariots he would have to pass by the high school to reach the shop, है ना। तो बट नाउ, लेकिन अब जो है हिज फादर, उसके पिताजी, तो किसके पिताजी, ये हमको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही है, और बट से भी शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है ए जो है ना दोस्तों वो हमारा स्टार्टर तो नहीं होगा। मतलब ए वाला, सॉरी बी वाला जो पॉइंट है उसको आप क्या कर दो, क्रॉस आउट कर दो। अब हमारे पास बचे 3 पॉइंट, और 3 में से भी आप देखो कि सी जो है, सी 2 बार है और डी 1 बार है, मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं है ना, बी स्टार्ट पे है ही नहीं। पढ़ देते हैं हम लोग फिर भी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वुड ऑल बी देयर एंड ही वॉज अशेम्ड ऑफ बीइंग सीन आउटडोर्स, है ना, कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों वहां पर रहेंगे, और वो जो है जिसकी बात हो रही है वो अशेम्ड होगा, उसको शर्म आएगी, कैसे, बीइंग सीन आउटडोर, जब उसको ये लोग बाहर घूमते हुए देख लेंगे तो, ठीक है। बी स्टार्टर नहीं है हमारा, आगे चलते हैं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है स्टार्टर, आगे देखते हैं। ऑफ लेट कृष्णा, देखो ऑफ लेट कृष्णा हैड confined himself to the 4 walls of the house, क्या बोल रहे हैं, ऑफ लेट मतलब आखिर में, had ऑफ लेट का यहाँ पर क्या मतलब होता है, एट लास्ट, क्या मतलब होता है, एट लास्ट, या काफी आखिर में, अंत में, है ना, आप बोल सकते हो आखिर में, ठीक है, एक और वो लगा दो, तो आखिर में, है ना, अंत में, लास्ट में क्या हुआ, कृष्णा को क्या करना पड़ा, मजबूरी में अपने आप को जो है कन्फाइन, 4 दीवारों में जो है उसको बंद करना पड़ा, घर की 4 दीवारों में उसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे ये हमारा लग रहा है सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, सी हमारा स्टार्टर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वंडरिंग हाउ टू गेट पास द स्कूल अननोटिस्ड ही स्लोली वेंचर्ड आउट, वो धीरे धीरे जो है बाहर निकलने लगा। अब देखो ही कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी अगर हम डी को स्टार्टर बना ले तो, है ना, तो डी हमारा स्टार्टर नहीं होगा, तो ये कैंसिल, मतलब स्टार्टर हमारा जो है दोस्तों सी है, सी हमारा क्या है, स्टार्टर है। चलिए स्टार्टर तो पता चल गया, अब पेयरिंग हम लोग बना लेते हैं। देखो पेयरिंग में अगर हमको आंसर चाहिए या तो सी बी होगा या फिर सी ए होगा। देखते हैं इनका पेयरिंग, सी और बी का हम लोग पहले पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सी क्या है हमारा, ऑफ लेट लास्ट में कृष्णा जो है उसको अपने आप को 4 दीवारी में बंद करना पड़ा, ये है। अब बी देख लेते हैं कि द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वुड ऑल बी देयर, वो सबके सब वहां रहेंगे, एंड he was ashamed of being seen outdoor, कि वो जो है उसको बाहर देखे जाने पर शर्म आएगी। अब यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि वो आखिरी में अंत में उसने अपने आप को बंद कर लिया, और यहाँ टीचर और वो रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ मिसकनेक्शन है। चलिए छोड़ देते हैं, सी और ए का पेयरिंग देखते हैं। तो ऑफ लेट जो है कृष्णा को अपने आप को क्या करना पड़ा, 4 दीवारी के अंदर बंद करना पड़ा। अब ए पॉइंट, बट चलो अब यहां पर देखो उसको क्या करना पड़ा, 4 दीवारी के अंदर अपने आप को बंद करना पड़ा। अब बट आ गया तो कोई इसके अपोजिट चीज की बात होगी, मतलब एक तरफ तो वो बंद हो रहा है यहाँ पे, अब बट आ गया तो मतलब हो सकता है कि अब वो खुलने वाली बात है, बाहर जाने वाली बात कर रहा होगा। तो देखो बट नाउ दैट हिज फादर हैड आस्क्ड हिम टू फैच सम चैरूट्स, अच्छा तो फाइनली तो वो अपने आप को कमरे में बंद रखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि उसके पिताजी ने अब उसको बोला किस चीज के लिए, कि भाई जाओ जाके कुछ चैरूट्स वगैरह लेके आ जाओ, कुछ फ्रूट्स या सब्जियां होगी वो लेके आ जाओ, एंड ही वुड हैव, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हाई स्कूल की तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां उसको दुकान पे जाना है, शॉप पे जाना है, तो उसका जो रास्ता है शॉप का वो उसके स्कूल की तरफ से जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने जो है
छुट्टी मार ली होगी जबरदस्ती बहाना बना के, है ना, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होगा, लेकिन उसके पिताजी ने बोल दिया कि भाई जाओ बाजार से कुछ सामान खरीद के लाओ, तो वो थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि उसको स्कूल से होकर जाना पड़ेगा और कोई देख लेगा तो उसको वहां पर शर्म आ रही इस बात की। तो ये देखो बट के पहले जो है, बट का क्या होता है दोस्तों, बट जो वर्ड होता है अगर इस तरफ वो पॉजिटिव सेंटेंस लेता है तो उसके दूसरी साइड कोई अपोजिट या नेगेटिव सेंटेंस, अगर इधर कोई नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, बट इस तरीके से प्ले करता है। तो यहाँ पे बट का प्लेसमेंट जो है बिल्कुल बराबर हो रहा है कि एक तरफ तो वो अपने आप को क्या कर रहा है कि दीवार में, चार दीवारी में या घर में बंद करके रख रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो अपने उसको उम्मीद जगी कि हाँ उसके पिताजी उसको अगर भेजेंगे तो वो उसको वहां पे बाहर जाना पड़ेगा। मतलब ये जो है सी वाला दोस्तों ये हमको राइट आंसर है, सी वाला हमारा, क्योंकि सी ए का आपका क्या हो गया, पेयर बन गया, सी और ए का पेयर बन गया, सी ए जो है सी ए बी डी आपका राइट आंसर है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, चलिए पढ़ो। तो देखो फिर से पढ़ते हैं एक बार। ऑफ लेट जो है कृष्णा को अपने आप को चार दीवारी में बंद करना पड़ा, और आगे देखो लेकिन जो है उसके पिताजी ने उसको बोला कि जाओ जाकर कुछ चेरूट्स लेकर आओ, और उसको जो है अब क्या करना पड़ेगा, हाई स्कूल, उसका जो स्कूल है वहां से दुकान की तरफ जाना पड़ेगा। अब बी पॉइंट देखो, द टीचर्स एंड स्टूडेंट विल ऑल बी देयर, और वहां पे जब ये जाएगा तो वहां पे टीचर्स भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, सबके सब जो है वहां पे होंगे, ठीक है। और ही वॉज अशेम्ड, उसको क्या होगी इस चीज की, उसको शर्म आएगी, और बीइंग सीन की, उसको कोई बाहर देख लेगा तो उसको इस चीज की शर्म आएगी। और डी देखो, वंडरिंग हाउ टू गेट पास द स्कूल, अब वो इस चीज को इमेजिन कर रहा है, वंडर कर रहा है कि यार मैं जो है कैसे स्कूल को पास करूं अननोटिस, धीरे धीरे। और ही स्लोली वेंचर्ड आउट, धीरे से वो वहां से निकल गया। वेंचर्ड आउट मतलब ऐसा निकला कि किसी ने उसको देखा ही नहीं, धीरे धीरे वो क्या करा, वहां से वेंचर्ड आउट हो गया, वहां से चला गया। ये सोचते सोचते ही जो है वो आगे बढ़ गया। मतलब हमारा जो है सी वाला रीअरेंजमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 वाला जो है इसका हमको चाहिए है एंटोनिम, ठीक है। क्रोनिक, आपने सुना होगा क्रोनिक जो शब्द है वो किसके लिए लगता है, डिजीज वगैरह के लिए, ठीक है। किसके लिए, डिजीज के लिए। तो क्रोनिक का मतलब होता है, क्रोनिक का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्गर टाइम, जो लंबे समय तक जो कंटिन्यू रहता है, जो बहुत ही लॉन्ग समय तक जो रहता है। ऐसा डिजीज जो आसानी से जाता नहीं, ऐसी बीमारी जो आसानी से, जिससे हमको निजात नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, जो लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब ये जो वर्ड है आपका क्या, एक तो कंटिन्यू या लॉन्ग, ठीक है, ये सबके सब जिसके क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। क्या है इसके, सिनोनिम्स है ना। इसके अलावा एक और कौन सा वर्ड है, फ्रीक्वेंट, जो हमेशा बार बार आ जाता है, फ्रीक्वेंट होता है, लगातार होता है, ठीक है। तो ये सबके सब जो है इसके क्या है, सिनोनिम है। तो जाहिर सी बात है इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। आप बोल सकते हो सेल्डम, सेल्डम या नॉट ऑफन या रेयरली आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, रेयरली बोल सकते हो। तो ये सबके सब जो है इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। सी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर्टिकुलर ईडियम का आपको मीनिंग बताना है और बिल्कुल आपको याद होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ड्रॉ ब्लैंक, खाली लाइन ड्रॉ करना है ना। एक ब्लैंक ड्रॉ करना मतलब क्या करना, असफल होना, ठीक है। क्या होना, ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है असफल होना, बिल्कुल इस तरीके से, यही इसका मीनिंग है, अनसक्सेसफुल होना, ठीक है। अनसक्सेसफुल होना, अपनी चीज में जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाना, बी अनसक्सेसफुल, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक। बी अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका एरर है, देख लेते हैं क्या ये एरर है इसमें, है ना। एरर का हमारा ये क्वेश्चन है, क्या करेक्शन है देखते हैं। क्या लिखा है, द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज डिफरेंसेस ओवर
द यूज ऑफ रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ। तो दो स्टेट जो है, दो राज्य जो है, उनके फ्रीक्वेंटली मतलब कई बार, है ना, अक्सर जो है, लगातार जो है, उनके बीच में क्या होता है, डिफरेंसेस होती है, अनबन होती है, वाद विवाद होता है, विवाद होता है एक तरह से, है ना, ओवर द यूज ऑफ, ये जो रिवर, एक नदी का जो पानी आता है दोनों राज्यों में, तो उनके बीच में जो है इस चीज पर डिस्प्यूट हो जाता है। रिवर स्पेशली खास करके कौन से सीजन में होता है ये, समर सीजन में, समर के महीनों में। क्यों? क्योंकि उस समय पानी की किल्लत जो है बहुत ज्यादा होती है। उसमें यही होता है कि भाई कितना पानी छोड़ा जाए, कितना पानी स्टेट को दिया जाए, रोका जाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं उस पर कई बार डिस्प्यूट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो किसकी बात हो रही है, टू स्टेट्स। अब टू स्टेट्स क्या है हमारा, नाउन, कौन सा नाउन है दोस्तों, टू स्टेट्स और एस लिखा हुआ है, मतलब ये आपका जो है प्लूरल, बिल्कुल प्लूरल नाउन है। क्या है ये आपका प्लूरल नाउन है। अब दोस्तों प्लूरल नाउन है तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये क्या है, फ्रीक्वेंटली क्या है, एडवर्ब है। आप इसको हटा भी दो, उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब कौन सा आने वाला है, वर्ब आने वाला है प्लूरल। कौन सा आने वाला है, प्लूरल वर्ब। तो हैज तो आपका सिंगुलर वर्ब है, तो ये हैज आपका जो है रॉन्ग हो गया। इसके बदले बिल्कुल क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इनके पास क्या है, हैव डिफरेंसेस ओवर द यूज ऑफ, है ना, ओवर द यूज बिल्कुल सही है, डिफरेंसेस ओवर द यूज ऑफ रिवर वाटर के ऊपर जो स्पेशली ड्यूरिंग, खास करके किस समय, समर मंथ्स के समय, मतलब बाकी हमारा करेक्ट है। एड जो हमारा जो मिस्टेक है वो किस में है, हैज नहीं आने वाला है, हैव आने वाला है, मतलब सी वाले पार्ट में आपका एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों जम्बल्ड सेंटेंसेस का, जो कि री अरेंज, ठीक है ना, री अरेंजमेंट का क्वेश्चन सेंटेंस है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। वही वापस ट्रिक हमको यूज करना है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें स्टार्टर क्या हो सकता है, या फिर इसकी हम लोगों को पेयरिंग बनाना है। आप मुझे बताओ, क्या ए हमारा स्टार्टर होगा, क्या लिखा है, टुडे, आज, मैन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, and man is master of the world and he makes the animals do what he likes। एक तरह से लग रहा है कंप्लीट है कि आज जो है इंसान जो है वो क्या है, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का मास्टर है, ठीक है, पूरे विश्व का एक तरह से मास्टर है, लीडर है, ठीक है। एंड ही मेक्स द एनिमल डू व्हाट ही लाइक्स, वो जानवरों को क्या करता है, जो वो चाहता है वो कर सकता है ना। एक तरह से वो एनिमल्स सारे के सारे, इसीलिए ह्यूमंस को जो है सुपीरियर एनिमल बोलते हैं, सब एनिमल्स का मास्टर, सबसे ऊपर बोला जाता है इंसानों को, ठीक है। ये लग रहा है स्टार्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन की बात हो रही है। आगे देख लेते हैं, अदर्स ही ईट, दूसरों को वो खाता है, एंड दोज लाइक द लायंस एंड टाइगर ही शूट्स फॉर प्लेजर, उनको वो शूट कर देता है, गोली मार देता है, और दूसरों को वो खाता है। अब किसको खाता है, ये अदर्स की हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अदर्स के बारे में दिया होगा बी से पहले, तो बी से हम पूरे पैसेज की शुरुआत नहीं करेंगे, मतलब बी वाला पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, बी वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। आगे देख लेते हैं, अर्ली मैन व्हेन ही फर्स्ट came must have been surrounded by many huge animal, की अर्ली मैन जो वो पहले आया था, अर्ली मैन सबसे पहले जब वो आया था, तो उसने अपने आप को क्या किया होगा, सराउंड किया होगा बहुत सारे ह्यूज एनिमल से, एंड ही मस्ट हैव लिव्ड इन फियर, और वो उनके डरता भी होगा। भाई पहले के टाइम पर अर्ली मैन जब था तो वो क्या हुआ, जानवरों से जाहिर सी बात है डरता होगा। क्यों, क्योंकि वो उनसे एक तो हार्मनी में रहता होगा, दोस्ती करके रहता होगा, मिलजुल के रहता होगा, या उनसे डरता होगा, है ना। मतलब ये भी हमारा स्टार्टर हो सकता है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये भी सी वाला भी हमारा स्टार्टर है। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा है, सम ही टेम्स लाइक द हॉर्स, किसी को वो किस तरह से टेम का मतलब है उसका इस्तेमाल करना, यूज करना। द काउ, ठीक है, द काउ एंड द एलिफेंट, द डॉग एंड कैट एंड सो मेनी अदर्स। कुछ लोगों को, कुछ जानवरों का जो है इंसान क्या करता है, उनका उपयोग करता है, जैसे हॉर्स का, काऊ का, एलिफेंट का, डॉग का, कैट का, और भी दूसरों का, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टार्टर नहीं है और दिया भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जाए कि अर्ली मैन जो है उनसे डरता था, ठीक है, अदर्स ही ईट एंड टुडे मैन इज मास्टर। आप इसको देखो, डी को पॉइंट को देखो, डी और देखो यहाँ क्या बोला जाए कि कुछ को जो है वो यूज करता है, जैसे काऊ को, एलिफेंट को, डॉग को, कैट को, वो क्या करता है, बहुत सारों को, देखो, एंड सो मेनी अदर, है ना, कुछ बहुत सारे को वो क्या करता है, यूज करता है। और अदर्स ही ईट, और कुछ को वो क्या करता है, दूसरों को, मतलब सम, देखो सम को, कुछ को तो वो क्या करता है, यूज करता है,
और दूसरों को वो क्या करता है, ईट करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टुडे मैन ये कुछ भी नहीं, मतलब डी और बी का आपका पेयर बन गया दोस्तों। देखो आप, अदर्स ही ईट एंड दोज लाइक लायंस, और जो टाइगर है उसको वो शूट कर देता है। तो यहाँ पे सम को, कुछ को तो वो काम में लेता है और कुछ को वो खा जाता है, दूसरों को वो खा जाता है। इसका मतलब आपका जो है क्या हो रहा है, डी और बी का पेयर है। और डी बी हमारा कहाँ पर है, डी बी आप बताओ दोस्तों। डी और बी का हमारा जो है केवल एक ही है, ये रहा डी बी, ये बी डी हो गया, बी डी हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब ए वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो आप फिर से पढ़ के देखो कि अर्ली मैन जो है जब वो सबसे पहले आता है तो वो क्या करता है, अपने आप को जब शुरू में जो है इंसान हो सकता है, उसके आसपास बहुत सारे यूज एनिमल्स होंगे और उसको डर भी होगा उनका, और उसके बाद जो है आज जो है मैन क्या हो गया, मास्टर हो गया, और सारे जानवरों को जो है जिस तरीके से वो चाहे ट्रीट कर सकता है। आगे देखो कि कुछ को तो वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है, घोड़ों, खाऊ और इनको, और भी दूसरों को, और उसके बाद जो है और अदर्स जो है दूसरों को वो क्या करता है, ईट करता है। और दोज लाइक जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, इन सबको वो प्लेजर के लिए क्या कर देता है, शूट कर देता है। मतलब हमारा जो है ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नए क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशंस के साथ।